नमस्ते, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं गोविंद कुमार आज हम पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 1 भाषा का विकास। मतलब भाषा का विकास कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ, सब आज बात करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा के विकास का सही क्रम। भाषा के विकास का सही क्रम। सही क्रम। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत। दूसरे नंबर पे पाली। तीसरे नंबर पर प्राकृत। चौथे अपभ्रंश। पांचवे अवहट्ट। छठे पे खड़ी बोली। सातवें पे हिंदी। ये भाषा का विकास का सही क्रम है। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली और हिंदी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत के बारे में आज हम बात करेंगे। संस्कृत, जब हम कोई भाषा या कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका समय सीमा जान लेते हैं कि उसका समय क्या है। तो इसका समय है हमारा समय सीमा 1500 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेंगे संस्कृत के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे पाली के बारे में। ठीक है, तो संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो बात कर लेते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति या जन्म कहाँ से हुआ? इसका जन्म ना तो हमारे द्वारा हुआ है, ना आपके द्वारा हुआ है, ना तो किसी अपने पूर्वजों के द्वारा हुआ है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति या जन्म हमारे देवताओं से माना जाता है। तो क्या लिखेंगे? देवताओं के द्वारा। ठीक है, इसका समय सीमा तो देख ही ली है आपने। तो बात करते हैं इसे अन्य किस किस नामों से जाना जाता है संस्कृत को। तो इसे कहते हैं पहला नंबर देववाणी, और इसे ही कहते हैं भाषाओं की जननी। इसे ही कहते हैं भाषाओं की मातृभाषा। ठीक है, और इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे आदि भाषा भी कहते हैं। ठीक, तो हमने जान लिया कि कौन कौन सी भाषा नामों से जानते हैं, और इससे ही सबसे प्राचीन भाषा
भी कहा जाता है। ठीक, तो जान लिया हमने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका जन्म कैसे हुआ है। तो देवताओं के द्वारा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं पंद्रह सौ ईसा पूर्व। ठीक है, दो भागों में इसे विभाजित कर दिया गया है संस्कृत को। दो भाग हमारे वो कौन है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में, वैदिक संस्कृत के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी समय सीमा। वैदिक संस्कृत की समय सीमा है हमारी 1500 से 1000। कितनी है हमारी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ और इसका और किस नाम से जानते हैं, तो सब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे सब पहले वेद लिखे गए हैं। वेदों की रचना की गई है। तो हम बात कर लेंगे कि सबसे पुराना मतलब कौन से वेद हैं जिसकी इसमें वैदिक संस्कृत में रचना की गई। तो बात कर लेते हैं पहला ऋग्वेद। पहले बात कर लेते हैं वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है। ठीक है, तो कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, चौथा है हमारा अर्थवेद। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पुराना वेद हमारा हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद, सबसे नवीन वेद। और अब इन चारों वेदों के साथ एक साथ क्या कहेंगे? अगर हम चारों वेदों को एक साथ जानना चाहें तो क्या कहेंगे?
चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब लौकिक संस्कृत की, जो हमारा दूसरा भाग है, ठीक है। क्या बात करेंगे? लौकिक संस्कृत। इसकी समय सीमा हमारी क्या है? समय सीमा इसकी हमारी है, इसकी समय सीमा है 1000 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। लौकिक संस्कृत। अब इसमें हम किसकी किसकी रचना की गई है, तो हम बात कर लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषदों की, हमारे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। फिर बात करते हैं दूसरे की, पुराणों की। पुराणों की संख्या कोई बताएगा हमें? पुराण हमारे होते हैं 8। कितने? 8 पुराण होते हैं। नहीं 8 नहीं 18 होते हैं, सॉरी 18 पुराण होते हैं। इसमें वेदांतों की भी रचना की गई है। वेदांतों और वेदांगों की भी रचना की गई है, ठीक है। और इसमें महाभारत की भी रचना की गई है। महाभारत की भी रचना की गई है, ठीक है। इसमें महाभारत की भी रचना की गई है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं सबसे पुराना हमारा, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? बताइए। मत्स्य, इसका आंसर होगा मत्स्य, ठीक है। ओके। और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, महाभारत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम जय संहिता है। जय संहिता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।